दोस्तों आज तारीख 5 मई 2024 दिन संडे रविवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए लखनऊ के एक और मदरसे में बड़ा खुलासा हुआ। यहाँ बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। बच्चों ने खुद खुलासा किया कि यहाँ के मौलवी कहते थे हाफिज जन्नत ले जाते हैं, हिंदू धर्म में बुरे लोगों का पुनर्जन्म होता है। देखिए लखनऊ के एक और अवैध मदरसे में रेस्क्यू बच्चों से पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ कि उन्हें ब्रेन वॉश किया जा रहा था। और वहीं देखिए बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निगम लखनऊ को समझाया, कहा शहर में पीने के पानी की समस्या कई इलाकों में हो रही है, समय रहते इसे दूर किया जाए। खबर है किसान आंदोलन के चलते प्रदेश में कई जिलों में ट्रेनें लेट हो रही है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है। 10 घंटे तक देरी से पहुंची जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन भी। और वहीं देखिए प्रदेश में किसानों की कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए चित्रकूट में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। आधुनिक विज्ञान में स्वदेशी ज्ञान के साथ कृषि जैव विविधता पर अलग अलग प्रयोग होंगे। प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है, गाजीपुर के कुंवर नसीम का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ और इसके साथ ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 118 साल पुरानी भारतीय उर्दू मतदाता सूची भी शामिल हुई। चलिए अगली खबर देखिए, बढ़ती गर्मी के माहौल के बीच स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी, गर्मी में डायबिटिक, हार्ट और बीपी पेशेंट अलर्ट रहें। तेज धूप में हार्ट अटैक आने का रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। पानी फुल पिए, गर्मी में तपिश भरी धूप में बचाव करना जरूरी है। ये कुछ और टिप्स भी आप देख सकते हैं। वैसे मौसम विभाग का भी कहना है कि उत्तर प्रदेश में अब मौसम बिगड़ने वाला है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी, आंधी चलेगी। 2 दिन बाद यूपी में बारिश के आसार हैं। कल 6 मई से ही वाराणसी समेत ईस्ट यूपी का मौसम बदल जाएगा। 8 मई को प्रदेश के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट है। पूर्वांचल के कई जिलों में तेज बारिश होगी। कहां जिसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। वाराणसी समेत जौनपुर, आजमगढ़, चंदौली, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, बलिया, मऊ और भदोही जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। 6 और 7 मई को बादल छाए रहने की संभावना है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत यूपी के कई इलाकों में आज से ही मौसम बदलना शुरू हो जाएगा और अगले 3 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हालांकि इस बदलते मौसम से गर्मी से तो राहत मिलेगी लोगों को थोड़ी बहुत, और किसानों के लिए भी मौसम विभाग का कहना है कि अपनी फसलों को काट कर अनाज सुरक्षित कर लें ताकि बारिश में किसानों की फसलें खराब ना हो, क्योंकि अब प्रदेश में बादलों ने डेरा डालना शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलेगी, आंधी भी चलेगी। तो दोस्तों सावधान रहिए, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना का एक और नया वेरिएंट आया। इसका नाम है फ्लिट, FLIRT। इसने वैज्ञानिकों की चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है। हैरानी की बात यह है कि वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी ये कोरोना का नया वेरिएंट संक्रमित कर सकता है। हालांकि दोस्तों ये नया वेरिएंट हमारे भारत में नहीं आया, बल्कि हाल ही में इसके कुछ मामले अमेरिका में सामने आए हैं। लेकिन अमेरिका में आए इस नए कोरोना के स्ट्रेन ने दुनिया भर के देशों की सरकारों और वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। देखिए एक और चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही कि कोरोना वायरस का जीवन और प्रसार बढ़ा रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी CO2 की वजह से कोरोना वायरस की सक्रियता और ज्यादा बढ़ती है। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उस पर भी KGMU लखनऊ के शोध पत्रों में वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन कर रिपोर्ट जारी की और कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को अब डरने की जरूरत नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि देश भर में करोड़ों लोगों में से महज 136 लोगों को इस वैक्सीन की वजह से परेशानी हुई थी। कोविशील्ड वैक्सीन से दुष्प्रभाव की बात सिर्फ और सिर्फ एक दुष्प्रचार है। लखनऊ के न्यूरोलॉजी विभाग ने वैक्सीन के दुष्प्रभाव से इनकार किया और सीधा सीधा आंकड़े जारी करते हुए कहा कि सिर्फ 136 लोगों को कोविशील्ड की वजह से परेशानी हुई। KGMU की रिसर्च में खुलासा हुआ और अब इतना लंबा समय गुजर जाने के बाद वैक्सीन के साइड इफेक्ट की आशंका बेहद कम है ना। तो आप टेंशन ना लें अगर आपने भी वैक्सीन लगवाई है तो। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में एक नया नियम लागू हुआ। नवजात से लेकर 15 साल तक के बच्चों का भी बनेगा मृत्यु प्रमाण पत्र। स्वास्थ्य विभाग ने ये अनिवार्य कर दिया है। मौत का डेटा सही उपलब्ध नहीं होने की वजह से स्वास्थ्य विभाग ने ये बड़ा कदम उठाया है और अब मतलब 15 साल तक के बच्चों की भी जान चली जाएगी तो उनका भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य होगा। अभी तक सिर्फ बुजुर्गों का ही बनता था, लेकिन प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये नया नियम लागू कर दिया है और सभी अस्पतालों में इस संबंध में गाइडलाइन भी जारी की है। चलिए अगली खबर देखिए, प्रदेश में 5वें चरण की 14 सीटों के लिए 296 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। आज जांच होगी और कल 6 तारीख तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। वैसे तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का भी आज अंतिम दिन है, यानी कल से ही राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी। यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर 100 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और परसों 7 मई को मतदान होंगे। इन मतदान के चलते आगरा, बरेली समेत यूपी के 9 जिलों में 48 घंटों के लिए शराब की दुकानें भी बंद रहेगी। BS शॉप पर भी ताला लगा रहेगा, क्योंकि चुनाव के इस चरण में किन किन जिलों में वोटिंग होगी जिसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। 7 मई को संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला व बरेली में वोटिंग होनी है और यही वजह कि इन सभी क्षेत्रों में शराब और मादक पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अगर कहीं शराब या बियर की दुकान खुली मिलती है तो उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और योगी सरकार और चुनाव आयोग की तरफ से भी एक शानदार पहल की गई है। 7 तारीख को जब वोट पड़ेंगे उस दिन वोट डालने के लिए कर्मचारियों को छुट्टी मिलेगी और तनख्वाह भी नहीं काटी जाएगी। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी ये छुट्टी का फैसला लिया गया है। और देखिए वोटिंग रेशियो बढ़ाने के लिए भी एक नई पहल
पहल, डाकिया अब डाक बांटने के साथ ही लोगों को मतदान के लिए भी जागरूक करेंगे। पोस्ट मास्टर जनरल डाक विभाग की तरफ से ये मुहिम की गई है। चिट्ठी पर चुनाव का पर्व देश का गर्व है मुहर लगेगी और अब डाकिया यानी कि पोस्टमैन जहां जहां भी डाक देने वितरित करने जाएंगे वहां लोगों को चुनाव के लिए वोट डालने के लिए जागरूक करेंगे। वहीं देखिए एक और बड़ी रिपोर्ट, आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब तक उत्तर प्रदेश में 112 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश भर से तकरीबन 1 करोड़ 38 लाख की प्रचार सामग्री को भी हटाया। चलिए कुछ और यूपी की चुनावी खबरें देख लेते दोस्तों, उसके बाद मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण खबरें बताऊंगा। देखिए आगरा में मायावती को सोने का मुकुट पहनाया, बोली कि राशन मोदी ने फ्री नहीं दिया, ये मत सोचना कि इनका नमक खाया। मैनपुरी में पत्नी डिंपल के लिए अखिलेश यादव ने रोड शो किया, कहा ये बेरोजगारों की बारात यात्रा है। राज भर बोले दिल्ली वालों ने हमसे पूछकर विभाग दिए। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया, गुरुद्वारे में मत्था भी टेका, खुली गाड़ी में लोगों का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहे और कानपुर में पीएम मोदी के इस भव्य रोड शो में लोगों ने उत्साह के साथ वेलकम किया, समर्थन में नारेबाजी भी की। और वैसे कानपुर के बाद आज अयोध्या में होगा पीएम मोदी का रोड शो। यहाँ पहली बार चुनाव में प्रधानमंत्री का रोड शो होने जा रहा है। अवध की 10 सीटों पर इसका असर पड़ेगा। आज 2 घंटे तक रामनगरी में रुकेंगे पीएम मोदी, रामलला के दर्शन करने के बाद रोड शो करेंगे और जल्द ही गोरखपुर और बस्ती मंडल में भी 3 चुनावी सभा करेंगे पीएम मोदी। 9 सीटों पर समीकरण साधने की कोशिश होगी। इनके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी भी रैली करेगी। वहीं खबर देखिए, योगी के ऑफर की हमें जरूरत नहीं है, हम परिवार में खुश हैं। परिवारवाद के आरोपों पर आदित्य यादव बोले कि मैं बीसीसीआई का अध्यक्ष नहीं, चुनाव लड़ रहा हूँ। खबर है फिरोजाबाद पहुंचे मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, उन्होंने कहा कि जिनके कपड़े पेरिस में धुलते थे क्या वो गरीबी हटाएंगे? जाट समाज भाजपा को वोट दें। झांसी में 11 प्रत्याशियों का नामांकन निरस्त हुआ, नॉमिनेशन अपूर्ण होने पर एक्शन लिया, अब सिर्फ 10 प्रत्याशी चुनावी रण में बचे। मैनपुरी में पत्नी डिंपल के लिए अखिलेश ने रोड शो किया, बोले ईवीएम से जीतकर ईवीएम हटा देंगे, कई देशों में ईवीएम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और बदायूं में देखिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, चाचा कहते हैं कि मुझसे साइकिल का पंक्चर बनवाएंगे, तुम्हारी साइकिलियां बचने ही नहीं देंगे तो तुम पंक्चर क्या बनवाओगे। इटावा में भी आज पीएम मोदी जनसभा करेंगे, युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही। बतौर प्रधानमंत्री पहली बार मोदी इटावा का दौरा कर रहे हैं। और वहीं देखिए फर्रुखाबाद में बोले योगी आदित्यनाथ, भारत की धरती जिहाद की धरती नहीं, इनके आकाओं ने पहले देश को बांटा और जिहाद से इतना प्यार तो पाकिस्तान जाइए। अखिलेश यादव भी बदायूं में बोले कि वैक्सीन के नाम पर हमारे साथ धोखा हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा की वजह से एक तरफ संविधान तो दूसरी तरफ जान का खतरा है। बरेली में आंवला सीटों पर चुनाव में 15,000 जवान तैनात किए गए, 35 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनात रहेगी। संवेदनशील स्थानों के लिए पुलिस फोर्स भी रिजर्व रखी जाएगी। और देखिए बस्ती में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया। हरीश द्विवेदी बोले कि जो काम 65 साल में नहीं हुए वो 10 साल में कराए गए भाजपा ने। बदायूं में भी केशव प्रसाद मौर्य बोले कि आईसीयू में है सपा बसपा और कांग्रेस, इन्हें ऑक्सीजन मत देना, है ना। तो ये कुछ दोस्तों चुनावी सिलसिला माहौल चल रहा और अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के सभी मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर डेली के डेली मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सीधे आगे बढ़ते खबरों में। देखिए प्रदेश की माताओं बहनों के लिए अच्छी खबर है, अब महिलाओं को टिकट लेने के लिए लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। रेलवे ने उच्च अधिकारियों को खास निर्देश दिए, जिसमें कहा गया कि अब महिलाओं को टिकट के लिए बुकिंग कार्यालय के बाहर लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, बल्कि उन्हें वरीयता के आधार पर पहले टिकट दिया जाएगा। वाराणसी समेत कई रेलवे स्टेशनों पर यह नया नियम लागू होने जा रहा। डिटेल ज्यादा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर आ रही, अब कुत्ता पालना आसान नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। डॉग रजिस्ट्रेशन को लेकर अपडेट है। मुरादाबाद जिला प्रशासन की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया। 30 जून तक डॉग का पंजीयन नहीं कराने पर 1000 रुपए जुर्माना राशि देनी पड़ेगी। 1 जुलाई से तो ये राशि और बढ़ जाएगी, डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए दोस्तों एक अनोखी खबर, यूपी की बदायूं लोकसभा सीट पर सपा भाजपा की जीत पर वकीलों ने 2-2 लाख रुपए की शर्त लगा ली। बाकायदा स्टाम्प पेपर के जरिए अनुबंध कराया। बदायूं लोकसभा क्षेत्र में आने वाले उजानी नगर का एक मामला सामने आया, जहां इस शर्त में 2 गवाह भी शामिल हुए। सोशल मीडिया पर यह स्टाम्प पेपर भी काफी वायरल हो रहा है। मतलब देखिए चुनाव का क्रेज कुछ लोगों में कितना ज्यादा होता है। वैसे आपको बता दूं, इस तरह से शर्तें लगाना, बेटिंग लगाना गैर कानूनी है। और खबर आ रही है, सीएम योगी बोले प्रधानमंत्री मोदी गरीबों के हित में करते हैं काम, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया है। बड़ी खबर है, अतीक अहमद की 2 और बेनामी संपत्तियां मिली। माफिया ने 14 लाख में लिखवाई थी 57 लाख की जमीन, और अब इन जमीनों को भी कुर्क किया गया। बड़ी खबर देखिए, ऐसे नहीं रोक सकते सैलरी और ग्रेच्युटी, हाईकोर्ट ने रद्द किया उप निदेशक प्रशासन का आदेश। कर्मचारियों के हित में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया, डिटेल आप देख सकते हैं। और खबर है, आकाश आनंद पर मुकदमे के बाद मायावती का बड़ा फैसला, यूपी में रद्द किए भतीजे के सभी चुनावी कार्यक्रम भी। बड़ी खबर देखिए, वाराणसी में गृह कर, जल कर और सीवर कर जमा करने के लिए 2,20,000 घरों में QR कोड लगाना था, लेकिन सिर्फ 45,000 घरों में ही लग पाया। हो सकता है बाकी में चुनाव के बाद ही लगे। एजुकेशन पर खबर आ रही, BHU PG के लिए एडमिशन में रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है। 25 मई तक खुला रहेगा पोर्टल, CUET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे, है ना। और आज 5 मई को उत्तर प्रदेश समेत देश भर में नीट UG एग्जाम होने
जा रहा और इसके लिए ड्रेस कोड भी लागू हुआ। एग्जाम टेस्ट सेंटर पर फुल स्लीव्स के कपड़े पहन कर न जाएं और पानी की बोतल भी ट्रांसपेरेंट बोतल लेकर जाएं। रंगीन बोतल ले जाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि नीट यूजी एग्जाम को लेकर देखिए मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया। एस्पिरेंट को डायपर पहनकर एग्जाम देने की परमिशन दी। कोर्ट ने कहा कि ड्रेस कोड में सैनिटरी पैड भी होना चाहिए। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, आज के स्पेशल डे के बारे में कुछ अपडेट बता दूं आपको। आज वर्ल्ड लाफ्टर डे है, यानी विश्व हास्य दिवस। ये हर साल मई के पहले संडे पहले रविवार के दिन मनाया जाता है, जो कि आज 5 मई को है। विश्व हास्य दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा हंसते रहो और दूसरों को भी हंसाते रहो, खुशियां बांटते रहो। अच्छा, इसके अलावा आज वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के रूप में भी मनाया जाता है, यानी विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। और इंटरनेशनल मिडवाइव्स डे भी आज 5 मई को है। चलिए अगली खबर देखिए। लोकसभा चुनाव के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया है। जी हां, सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर लगा बैन हटा दिया। हालांकि इसके लिए कीमत भी तय की है। 1000 किलो प्याज 45,800 रुपए से कम में नहीं बेच सकेंगे किसान भाई लोग और व्यापारी। साथ ही 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगेगी, यानी निर्यात शुल्क के रूप में लगाए जाएंगे। और प्याज के अलावा चने पर भी आयात शुल्क अगले साल 2025 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है ना। कुछ और नेशनल न्यूज अपडेट देख लीजिए दोस्तों। देखिए बड़ी अच्छी खबर, सरकारी ऐप के नाम पर अब आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी, क्योंकि चुटकियों में आप सरकारी ऐप की पहचान कर पाएंगे। दरअसल अब गूगल कंपनी की तरफ से एक नया फीचर पेश किया गया प्ले स्टोर पर, जिसमें सरकारी एप्स पर एक अलग से मार्किंग की जाएगी गूगल की तरफ से, जिससे इनकी पहचान करना आसान होगा। ये देख सकते हैं प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड करते समय आपको ये लेबल दिखेगा, ऑफिशियल गवर्नमेंट प्ले वेरीफाइड दैट दिस ऐप इज एफिलिएटेड विद अ गवर्नमेंट एंटिटी, यानी आपको पता चल जाएगा कि ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल मोबाइल ऐप है ना। तो फर्जी ऐप डाउनलोड करके आपके साथ धोखाधड़ी होने के चांसेस नहीं रहेंगे। और वहीं देखिए दुनिया भर से एक रिपोर्ट सामने आ रही, पिछले 4 महीनों में ही 80,000 टेक कर्मचारियों ने नौकरी गंवाई। इस साल 2024 में वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी सेक्टर में 80,000 से भी ज्यादा कर्मचारियों को कंपनियों ने बाहर निकाला। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसके पीछे बड़ी वजह हो सकती है। और बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए, अब दूसरे बैंक के एटीएम से केस निकालना आपको महंगा पड़ सकता है। आरबीआई इन वजहों से बड़ा फैसला लेने जा रहा है। दरअसल दोस्तों हाल ही में एटीएम उद्योग परिसंघ और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के बीच एक बैठक हुई और इसी बैठक में इन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। नई सरकार के गठन के बाद यानी चुनाव के बाद अब इन शुल्क में बदलाव हो सकते हैं और नए नियम के तहत दूसरे बैंक के एटीएम से रकम निकालने पर, यानी कि जैसे मान लीजिए आपका खाता तो एसबीआई में है, आप आईसीआईसीआई या एचडीएफसी बैंक के एटीएम से पैसे निकालोगे ना, तो इस तरह से इंटरचेंज सुविधा का इस्तेमाल करने पर जो शुल्क अभी 20 रुपए लगता है उसे बढ़ाकर 23 रुपए तक किया जा सकता है। यानी आपकी जेब पर भारी पड़ेगा दूसरे बैंकों के एटीएम से केस निकालना, है ना। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें हमारे भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया, 4 जवान घायल हो गए। पुंछ में सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर भी फायरिंग हुई थी। पॉलिटिक्स से भी एक और बड़ी खबर है, दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लवली भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ा था। 4 अन्य नेता भी भाजपा में आए। और खबर है पेटीएम को बड़ा झटका लगा, सीओओ और प्रेसिडेंट भावेश गुप्ता ने दिया इस्तीफा, मैनेजमेंट में भी फेरबदल हुआ। बड़ी खबर देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दावा किया कि भारत एक जेनोफोबिक देश है, उसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। अमेरिका के इस घटिया बयान पर हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ी आपत्ति जताते हुए अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। विदेश मंत्री बोले कि हमने हर धर्म समाज के लोगों को अपनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि भारत प्रवासियों से नफरत करने वाला देश है, इसलिए आर्थिक विकास में पिछड़ रहा है। तो इस पर भी एस जयशंकर ने कहा कि भारत पिछले कुछ वर्षों से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था रहा है, जबकि पिछले साल तो 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बन चुका हमारा इंडिया। और भी एस जयशंकर ने क्या क्या जवाब दिए देख सकते हैं आप। और खबर आ रही दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश नेपाल ने 100 रुपए का एक नया नोट जारी किया और इस नोट पर भारतीय क्षेत्रों वाला नक्शा छापा। उसके बाद कंट्रोवर्सी भी पैदा हो गई। अब नेपाल ने भारतीय इलाकों को अपना बताया, नोटों पर छापा नक्शा। तो एस जयशंकर ने नेपाल को भी मुंहतोड़ जवाब दिया। दरअसल नेपाल ने 100 रुपए के नए नोट छापने की घोषणा की है वहां के देश में, और नेपाली नोटों पर एक मानचित्र होगा जिसमें विवादित स्थल, जिन पर मतलब भारत नेपाल के बीच डिस्प्यूट चल रहा, लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी इलाकों को दर्शाया गया, जबकि ये वो भारतीय इलाके हैं जिन पर नेपाल और भारत के बीच 34 साल से विवाद चल रहा है। नेपाल ने जानबूझकर इन इलाकों को नोट पर छापा। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अपनी ओर से कुछ करके वो दोनों देशों के बीच की स्थितियां जमीनी हकीकत को नहीं बदल पाएंगे। चलिए अगला अपडेट आ रहा, कृपया ध्यान दें। एयर इंडिया ने नो बैगेज पॉलिसी में बदलाव किया है। अब महज 15 किलो तक ही सामान ले जा पाएंगे आप हवाई यात्रा करते दौरान। पहले 20 किलो तक की लिमिट थी, लेकिन इसमें कटौती कर दी एयर इंडिया ने। कुछ और डिटेल भी आप देख सकते हैं। और खबर है दोस्तों, यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर बनी बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर। इन्होंने लिखा कि आज मेरे लिए भावुक दिन है, बच्चों के अधिकार के लिए काम करती रहूंगी। और बड़ी खबर देखिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना एसआईटी की हिरासत में लिए गए। किडनैपिंग से जुड़ा मामला है और इस तरह के स्कैंडल में भी उनको नोटिस दिया जाएगा। वैसे आपको बता दूं, देवगौड़ा भारत के 11वें प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 1996 से 97 के बीच, है ना। और वहीं देखिए कुछ दुर्घटनाओं की खबरें दोस्तों। सीतापुर में नहर पुलिया तोड़कर नीचे गिरा ट्रैक्टर, 3 बच्चों की जान चली गई, 5 की हालत गंभीर है। उत्तराखंड में भी 200 फीट नीचे गिरी कार, 5 लोगों की जान चली गई। मृतकों में 2 जन यूपी के थे। बलरामपुर में आगजनी से 300 घर तबाह हुए। पेड़ों के नीचे गुजारा कर रहे परिवार, प्रशासन कोई
कोई मदद नहीं कर रहा है। और खबर है पर्यटन विभाग GITB में प्रतिभाग करेगा। राजस्थान जयपुर में 5 से 7 मई तक आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों की भी ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जाएगी। खबर है आजमगढ़ में फरार 24 आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया। लूट, डकैती, गोवध में शामिल गैंगस्टर एक्ट में वांटेड चल रहे थे आरोपी। और देखिए हापुड़ में 509 बुलेट साइलेंसर पर चला बुलडोजर। तेज आवाज से सड़कों पर हंगामा मचाते थे ये अवैध गाड़ियों पर साइलेंसर लगाकर। वहीं देखिए एल्विश यादव पर ईडी ने लखनऊ में दर्ज की FIR। मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत अब ये नई FIR दर्ज हुई। इससे पहले भी आपको पता होगा सांपू के जहर के मामले में 5 दिन जेल में बंद रह चुके हैं यूट्यूबर एल्विश यादव। और खबर है मुजफ्फरनगर में जीरो वेस्ट पर व्यापारियों की सहमति बनी। EO बोली शहर में 250 बड़े डस्टबिन रखवाए जाएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन रहेगा। एजुकेशन से जुड़े कुछ अपडेट देखिए। यूपी में पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन शुरू हुए। 10 जून तक आवेदन का मौका है। 23 जून को प्रवेश परीक्षा होगी। और यूपी के माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई का समय भी बढ़ चुका है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यह बड़ा बदलाव किया गया। स्कूलों में अब 6 घंटे पढ़ाई होगी। इतने दिन समय सुबह 7:30 से 12:30 बजे तक रहता है, लेकिन अब पढ़ाई का समय 7:30 से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लासेस चलेगी मतलब है। और खबर है गोरखपुर विश्वविद्यालय की 1000 PhD सीटों पर होगा प्रवेश। पार्ट टाइम वालों को भी खास सुविधा मिलेगी। युवाओं के लिए एक और मौका है। नौसेना में अग्निवीर बनने का गोल्डन चांस। 12वीं के लिए मौका, बेहतरीन सैलरी भी मिलेगी। भारतीय नौसेना में इस भर्ती के लिए उम्मीदवार 27 मई तक आवेदन कर सकते हैं। ज्वाइन indiannavy.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।